हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशंस है वो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर गेट 2025 के लिए प्लांट एनाटॉमी जो है हमारा वो टॉपिक हमारा चल रहा है। इसमें आज तक हमने जो है पार्ट 6 कंप्लीट कर लिया। आज हमारा है पार्ट 7। तो इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था हमारे इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है, मोनोकोट की, रूट की, स्टेम की एंड डाइकोट की भी, रूट की एंड स्टेम की। आज हम लीव्स के बारे में देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है हमारी लीफ की वो कैसी होती है उसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ देखो, जनरली लीव्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। डॉर्सल वेंट्रल लीव्स होती है, एक होती है हमारी आइसो बाइलैटरल लीव्स। दो टाइप की होती है। अब इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ डॉर्सी वेंट्रल को बाईफेशियल भी बोला गया है, आइसो बाइलैटरल को इक्विफेशियल भी बोला गया, यानी आइसो यानी सेम, इक्वल, ठीक है। प्रेजेंट एट राइट एंगल टू स्टेम, ये कहा है कहाँ प्रेजेंट होती है, राइट एंगल जो होता है स्टेम का उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, जबकि ये पैरेलल जो है स्टेम के साथ साथ प्रेजेंट रहती है। अपर सरफेस ऑफ लीव रिसीव मोर सनलाइट एज कंपेयर टू लोअर सरफेस, क्योंकि ये इस तरह से राइट एंगल पर प्रेजेंट है तो यहाँ अपर साइड के ऊपर सन की जो रेज है वो बहुत ज्यादा गिरती है कंपेयर टू लोअर साइड, ये लीव की लोअर साइड है। सो देयर अकर डिफरेंस बिटवीन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अपर एंड लोअर सरफेस। इस वजह से क्या है, इसकी अपर एंड लोअर सरफेस में क्या है, डिफरेंस देखा गया है। एग्जाम्पल है इसमें डाइकोट्स। डाइकोट्स की जो लीफ होती है हमारी डॉर्सी वेंट्रल टाइप की होती है इसमें, ठीक है। बट कुछ डाइकोट्स में भी एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे यूकलिप्टिस एंड नीडियम की जो लीफ होती है, इसकी लीफ जो होती है आइसो बाइलैटरल टाइप की होती है, जबकि ये अपने आप में क्या है, डाइकोट है। तो ये एक्सेप्शन जो है आपके वो इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब है हमारे इस तरफ, बोथ सरफेस और लीफ receive equal amount of sunlight, no difference occurs between internal structure of upper surface and lower surface। यहाँ क्या है, आइसोबाइलेटरल में इसके अंदर क्या है, जो सन की जो लाइट है यहाँ लीफ क्या है, दोनों साइड में क्या है इक्वली रिसीव करती है, जिस वजह से यहाँ इंटरनल और आउटर स्ट्रक्चर जो होती है लीफ की उसमें कोई डिफरेंस नहीं प्रेजेंट होता है। एंड इस टाइप की जो लीव्स होती है हमारे मोनोकोट्स में प्रेजेंट रहती है। अब यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमारी एक मोनोकोट है लीनियम लॉन्गिफ्लोरम, इसके अंदर जो लीफ प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है डॉर्सी वेंट्रल टाइप की, जो कि एक टाइप का मोनोकोट होते हुए भी क्या है, डाइकोट टाइप की लीफ पैटर्न शो करता है। तो इसी तरह से यहाँ यूकलिप्टिस एंड नीडियम याद रखना है, इस तरफ आपको याद रखना है लीनियम। ये दोनों में था कुछ डिफरेंस। अब हम देखते हैं डॉर्सी वेंट्रल जो लीफ है हमारी ये वाली, इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो किस टाइप की प्रेजेंट होती है। तो क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेसेस, बट क्यूटिकल ऑन अपर सरफेस इज मोर थिक। दोनों सरफेस के ऊपर यहाँ क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, बट अपर सरफेस के ऊपर क्या है, थोड़ी थिक टाइप की इस तरह से क्यूटिकल प्रेजेंट रहती है। इन डॉर्सी वेंट्रल लीव्स स्टोमेटा आर मोर on lower surface and stomata on upper surface are absent or less in number। यहाँ क्या है, डॉर्सी वेंट्रल टाइप की जो लीव्स है इसके अंदर जो स्टोमेटा है वो ज्यादा नंबर में पाया जाता है हमारे लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर, जबकि जो इसकी अपर सरफेस होती है इसके ऊपर बहुत लेस अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ हम देखिए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, ये देखो जाइलम है, फ्लोएम है लीफ के अंदर, ये देखो बंडल शीट है, सबसे ऊपर इसके एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल हो जाएगी, प्लेसिड मेसोफिल है इसके अंदर, स्पंजी मेसोफिल है, एंड ये देखो सब स्टोमेटल कैविटी यहाँ पर, यहाँ स्टोमेटा है, स्टोमेटा के बाद यहाँ ये कैविटी प्रेजेंट है जिसको बोला गया है सब स्टोमेटल कैविटी। फिर यहाँ हो गया हमारी एयर कैविटी हो गई। यहाँ ऊपर वाली जो ये है अपर एपिडर्मिस, तो अपर एपिडर्मिस को बोला गया है एडेक्शियल एपिडर्मिस, लोअर को बोला गया है एबैक्शियल एपिडर्मिस, ठीक है। एंड यहाँ है बंडल शीट का एक्सटेंशन। तो ये थी हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसके बारे में दिया हुआ है इश्यू बिटवीन द अपर और लोअर एपिडर्मिस इज
कॉल्ड द मेसो। डाइकोट लीफ मेसोफिल डिफरेंशिएटेड होता है प्लेसिड पैरेन्काइमा या प्लेसिड मेसोफिल, एंड एक होता है हमारे स्पंजी मेसोफिल। ये चीज आपको ध्यान होगी। डिफरेंशिएटेड इनटू प्लेसिड पैरेन्काइमा या फिर इसका और नाम भी है प्लेसिड मेसोफिल, प्लेसिड टिश्यू एंड स्पंजी पैरेन्काइमा, जिसका और भी नाम है स्पंजी मेसोफिल एंड स्पंजी टिश्यूज। ये दो टाइप के मेसोफिल हमारे डाइकोट की लीफ में बहुत क्लियरली डिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि मोनोकोट में ये रीजन्स क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। प्लेसिड टिश्यू इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द अपर सरफेस। यहाँ क्या है, जो प्लेसिड टिश्यू है वो अपर सरफेस की ओर, ये देखो इस तरह से टुवर्ड्स द अपर सरफेस, ये क्या है हमारे प्रेजेंट रहता है। देखते हैं प्लेसिड टिश्यू, सॉरी इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल। इस तरह से क्या है, इलोंगेटेड सेल से, जैसे कि आप एडेक्शियल सरफेस है हमारी, फिर इसके अंदर क्या है इस तरह से इलोंगेटेड सेल से रहता है टिश्यू या मेसोफिल, एंड ये है हमारी एडेक्शियल एपिडर्मिस। ठीक है, इलोंगेटेड सेल से मिलकर के बना हुआ रहता है इस तरह से। फिर है विच आर अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलली to each other and have more chloroplast and a large vacuole. स्पंजी टिश्यू जो है सिचुएटेड रहते हैं हमारे लोअर एपिडर्मिस जो होती है इसकी तरफ। मैं आपको डायग्राम जो लाई हूँ अगर वो उससे समझाना चाहूँ तो ये देखो स्पंजी मेसोफिल, देखो इस तरह से यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस से टच होता हुआ ये प्रेजेंट है, तो यहाँ कहीं ये प्रेजेंट रहता है इस तरह से। फिर है हमारे, एंड ये लोअर एपिडर्मिस को क्या बोला गया है, अबैक्सियल एपिडर्मिस, एंड ये है हमारे स्पंजी। ठीक है, द सेल्स आर ओवल एंड राउंडेड एंड बिटवीन द सेल्स लार्ज ईयर स्पेस एंड ईयर कैविटी आर प्रेजेंट। तो ये देखो इस तरह से मैंने यहाँ इनकी जो शेप है ओवल राउंड टाइप की है, और इनके बीच बीच में क्या है ईयर स्पेस या ईयर कैविटी जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे डाइकोट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर। आई होप मैंने आपको अच्छे से पूरा डायग्राम भी समझा दिया है एंड खुद से बनाकर भी आपका क्लियर किया है। एंड यहाँ पर थोड़ी थिक टाइप की क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, बीच बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटा कैविटी प्रेजेंट है, ये सब चीजें मैंने आपके वहां क्लियर की। अब हम देखते हैं, ये थी हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर डॉर्सी वेंट्रल सरफेस की। अब हम देखते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। The thickness of cuticle is equal on both surface। यहाँ क्या है, दोनों सरफेस के ऊपर इक्वली क्यूटिकल की जो लेयर है या सरफेस है वो प्रेजेंट रहती है। यूजुअली स्टोमेटा आर प्रेजेंट बोथ सरफेस इन इक्वल नंबर। यहाँ क्या है, यहाँ भी स्टोमेटा प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ भी दोनों सरफेस के ऊपर क्यूटिकल भी इक्वली प्रेजेंट होगी, स्टोमेटा भी इक्वली नंबर में प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ देखो मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू प्लेसिड एंड स्पंजी टिश्यूज इन आइसोबाइलेटरल लीफ। ये चीज मैंने अभी आपको डाइकोट लीफ पढ़ाई थी तब भी बताई थी। डाइकोट की लीफ जो होती है उसके अंदर मेसोफिल टिश्यूज जो है बहुत अच्छे से डिफरेंशिएटेड होते हैं प्लेसिड मेसोफिल में एंड स्पंजी मेसोफिल में, जबकि मोनोकोट की जो लीफ होती है उसके अंदर इन दोनों में डिफरेंशिएशन प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश placid tissue and spongy tissues. Mesophil cells have only a few intercellular space। यहाँ क्या है, बीच बीच में जो स्पेस होता है वो भी बहुत few अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ क्या दिया है, in isobilateral leaf two distinct patches of sclerenchyma are present above or below the large vascular bundles and extending up to the lower and अपर एपिडर्मिस या एपिडर्मल लेयर्स। यहाँ देखो मैं आपको अगर डायग्राम दिखाना चाहूँ, यहाँ देखो स्टोमेटा भी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है दोनों तरफ। ये देखो दोनों तरफ क्या है, अबैक्सियल एपिडर्मिस एंड एडेक्सियल एपिडर्मिस, दोनों में क्या है क्यूटिकल भी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। फिर यहाँ देखो ये जाइलम है एंड ये है मेसोफिल। यहाँ देखो मेसोफिल में कोई डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, स्पंजी मेसोफिल हुआ या फिर प्लेसिड मेसोफिल हुआ, दोनों में कोई डिफरेंस यहाँ नहीं है, ओनली मेसोफिल ही प्रेजेंट है। फिर है यहाँ स्टोमेटल कैविटी है ये, ठीक है, जाइलम दिया हुआ है एंड ये बीच बीच में फ्लोएम दिया हुआ है। अगर आपको कलरफुल डायग्राम से समझाया है, अगर दूसरा एक और डायग्राम है इसमें अगर हम देखें तो ये देखो थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटा सेल्स प्रेजेंट होती है। ये देखो क्यूटिकल यहाँ भी प्रेजेंट है एंड यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस पे भी क्यूटिकल इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के ऊपर क्या है, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है एंड स्टोमेटा प्रेजेंट है एंड स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट है। इसी तरह से अपर
एपिडर्मिस से वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर मेसोफिल टिश्यूज प्रेजेंट है, नॉट डिस्टिंग्विश इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। यहाँ जाइलम प्रेजेंट है एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर क्या है, बंडल शीट जो है वो पैरेन्काइमेटा सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। ये चीज इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर थी। हाँ, अब इसके कुछ नोट करके कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, वो अगर हम देखें तो यहाँ इन आइसोबाइलेटरल लीफ टू distinct patches of sclerenchyma are present above and below the large vascular bundle and extend up upper and lower epidermal layer. ये मैंने आपको बता दिया है। These are called bundle sheath extensions. ये चीज मैंने अभी आपको बताई है। तो इस तरह से पैरेन्काइमेटा सेल्स है, स्क्लेरेंकाइमेटा सेल्स की मिलकर बना हुआ था और इसको बोला गया है बंडल शीथ सेल्स। इन डॉर्सीवेंट्रल लीफ टू डिस्टिंक्ट पैचेस ऑफ पैरेन्काइमा मेनली कॉलनकाइमा के प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसके अंदर हमारे आइसोबाइलेट पैरेन्काइमेटस टाइप के प्रेजेंट होते हैं। अबव एंड बिलो द लार्ज वैस्कुलर बंडल एक्सटेंडेड अप अपर एंड लोअर एपिडर्मल लेयर। दिस आर कॉल्ड बंडल शीथ एक्सटेंशंस। फिर है क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन बंडल शीथ एक्सटेंशन, जो होते हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा एब्सेंट होता है। अब है हमारे वेस्कुलर बंडल्स ऑफ लीव्स। लीव्स का जो वेस्कुलर बंडल है, सिमिलर टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन बोथ डॉर्सीवेंट्रल एंड आइसोबाइलेटरल लीफ। मोनोकोट हुआ या डाइकोट हुआ, दोनों में जो वेस्कुलर बंडल्स जो प्रेजेंट होते हैं दोनों में सेम टाइप के ही प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल ऑफ लीव्स आर कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज टाइप के प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोजाइलम इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द एडेक्शियल यानी अपर लेयर की तरफ हमारे प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोटोफ्लेम जो होता है वो हमारे एडेक्शियल यानी लोअर सरफेस की तरफ प्रेजेंट होता है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से कंफ्यूजन किया हो जाता है आप लोगों को। एडेक्शियल का मतलब होता है अपर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एंड एबैक्शियल का मतलब होता है लोअर। लीव्स आर डिवॉइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। जो लीव्स होती है उसके अंदर पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस जो होती है वो एब्सेंट होती है। बंडल आर सराउंडेड बाय ए बंडल शीथ। इट इज मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल से मिलकर के ये बनी हुई होती है। स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियर कर दी। अब यहाँ पर कुछ मतलब लीफ के अंदर कुछ इस टाइप की मॉडिफिकेशंस होते हैं या कुछ शेप टाइप की स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारी लीफ है उसके बीच बीच में कुछ इस तरह से क्रिस्टल्स बन गए, कुछ रैफिड्स बन गए, ठीक है, इस तरह की मतलब स्ट्रक्चर्स बनती है कुछ, ठीक है। तो इनका डिपोजिशन होता है लीफ में, इस वजह से यहाँ कुछ टाइप की स्ट्रक्चर इसमें नाम दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट है हमारा प्रोसेस, यहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टल होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टार शेप के, एंड नीलियम की जो लीफ होती है उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट का जो है क्रिस्टल प्रेजेंट होता है। तो इस स्ट्रक्चर को बोला गया है डोरिसेस। एक हमारे हैं सिस्टोलिथ, इसमें क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स यहाँ प्रेजेंट होती है, एंड लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स का जो पूरा गुच्छा होता है या बंच होता है उसके जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं। और ये किसमें प्रेजेंट है, मतलब कौन से प्लांट में प्रेजेंट है, तो ये हमारे फाइकस फैमिली में, जैसे बनियान ट्री हुआ, रबर प्लांट हुआ, रहता है। फिर है कुछ रैफिड्स होता है। रैफिड्स में क्या होता है कैल्शियम ऑक्सलेट के ही हमारे क्या है क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये रहता है हमारे नीडल शेप के, एंड ये किसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, इसका एग्जांपल है आइकॉर्निया। तो तीनों आपको एग्जांपल्स लर्न होनी चाहिए, एंड किस टाइप के क्रिस्टल यहाँ प्रेजेंट होते हैं और उस क्रिस्टल की वजह से इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर कुछ पॉइंट्स हैं लीव्स के बारे में। इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट, जैसे शुगर केन हुआ, मेज हुआ, बंडल शीथ इज क्लोरेनकाइमेटस होती है। क्लोरेनकाइमेटस है, इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस। फिर है इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्शियल एपिडर्मिस सेल्स along the veins modified themselves into large empty colorless cells. These are called uniform cells and motor cells. ये देखो ग्रासेस में क्या है, जो ऊपर वाली सरफेस होती है हमारी वो मॉडिफाइड होकर के कलरलेस सेल्स में कन्वर्ट होती है। अपने आप को वो क्या करती है, थोड़ी सी मॉडिफाइड करती है, लार्ज होती है, ठीक है। इसकी टेक्सचर में दिखाऊं, ये देखो इसी तरह से इसकी जो अपर सरफेस है ये थोड़ी सी लार्ज हो गई, एम्प्टी हो गई एंड कलरलेस हो गई।
तो यहाँ इसको बोला गया है बुलिफॉर्म सेल्स या फिर मोटर सेल। When the bulliform cells in the leaves have absorbed water, water absorb करते हैं and turgid हो जाते हैं, the leaf surface expose होती है, ठीक है, क्योंकि ये फूल जाती है, are flaccid due to water stress, they make the leaf curl inward to minimize water loss। यहाँ क्या होता है, ये वाटर एब्सॉर्ब करती है बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो टर्जिट हो जाते हैं, जिससे लीव्स की जो सरफेस है वो एक्सपोज हो जाती है। पर जैसे स्ट्रेस कंडीशन आती है, वाटर कम होता है, तो लीफ क्या होती है, अपने आप को कर्ल कर लेती है, मतलब अपने आप को छिपा लेती है, जो इसका सरफेस एरिया है उसको बहुत मिनिमाइज कर लेती है, जिससे जो वाटर लॉस होता है स्ट्रेस कंडीशन में लीफ से, उसको मिनिमाइज करने का काम करती है। Stomatal apparatus, guard cells and the surrounding subsidiary cells are together called as stomatal aperture। ये आपको पता है। The size of vascular bundles are depend on the size of veins, ठीक है। Veins vary in thickness in the reticulated venation of the dicot leaf। ये चीज आपको पता होगी। पैरेलल वेनिशन जो होता है हमारी मोनोकोट के लीफ में प्रेजेंट होता है, यहाँ रेटिकुलेटेड प्रेजेंट होता है, इसमें क्या है, काफी सारी इस तरह से वेन्स निकली हुई रहती है इस तरह से, और पैरेलल वेनिशन में क्या होता है, इस तरह से वेन्स निकली हुई रहती है। इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल। यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन है। द मेन वेन्स आर एज सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीव्स। अब यहाँ है बोथ एंड अपर सरफेस ऑफ, अपर एंड लोअर जो सरफेस होती है एपिडर्मिस की ऑफ लीनियम लीव्स की क्या है, मल्टी लेयर प्रेजेंट रहती है, मल्टी लेयर टाइप की प्रेजेंट रहती है। फिर है दिस इज एन अडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। यहाँ क्या है, ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस किया जाता है इस टाइप की मॉडिफिकेशन से। जीरोफाइट्स क्या है, उसके अंदर विद आइसो बाइलेटरल लीव्स कंटेन प्लास्टिक टिश्यू ऑन बोथ साइड एंड फ्यू अमाउंट ऑफ स्पंजी टिश्यूज इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्लास्टिड टिश्यूज। यहाँ एग्जांपल है यूकलिप्टस एंड नीरियम, क्योंकि ये डाइकोट होते हुए भी मोनोकोट की जैसे बिहेव करते हैं, मतलब उनकी लीव्स की जैसे। अब यहाँ है लीफ है, इसकी स्टोमेटा की पोजीशन कैसे है, एंड इसके अंदर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ एपिस्टोमेटिक लीफ, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन अपर सरफेस। ईपी का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है लोअर, ठीक है। स्टोमेटा की पोजीशन यहाँ हो गई ओनली अपर सरफेस के ऊपर, फ्लोटिंग लीव्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि हमारे लोटस आ गया, निलम्बियम एंड विक्टोरिया रेजिया आ गया, निम्फिया आ गई, सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। अब है हाइपोस्टोमेटिक लीफ, इसमें क्या होता है, लोअर सरफेस के ऊपर क्या है, हमारे स्टोमेटा लीफ के लोअर सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे डाइकोट लीव्स। एम्फी स्टोमेटिक लीफ में क्या होता है, बोथ सरफेस के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, मोस्टली मोनोकोट लीव्स के अंदर होता है। अब है एस्टोमेटिक लीफ, जिसके अंदर हमारे स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं या फिर नॉन फंक्शनल टाइप के होते हैं। सब मर्ज लीफ जैसे हाइड्रा में इस टाइप का स्टोमेटा की पोजीशन प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं हमारे सेकेंडरी ग्रोथ। ये चीज तो मैंने बता दी। नॉर्मली हमारी जो स्टेम हुआ, लीफ हुआ या फिर हमारे रूट हुआ, नॉर्मली इनके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो बनती है, लेकिन उन नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के अलावा अगर वही स्ट्रक्चर क्या है, कुछ अबनॉर्मल टाइप का कैरेक्टर शो करने लग जाती है, तो उस चीज को बोला जाता है, या फिर बहुत ज्यादा थिकनेस इंक्रीज कर ले वो अपने आप के अंदर, ठीक है। तो इन सब चीजों को, ये होता है हमारे सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी के अलावा और ग्रोथ होना, जिससे क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ में नॉर्मली क्या करता है, प्लांट अपनी थिकनेस हुआ, अपनी जो है अपनी लेंथ हुआ, उन सबको इंक्रीज करता है। सेकेंडरी ग्रोथ बाय द एक्टिविटी ऑफ लैटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम इंक्रीज इन द circumference, grip and thickness of plant organs is called as secondary growth, ठीक है। यहाँ इस तरह से इसका स्टेम हो गया, यहाँ lateral मेरिस्टेम प्रेजेंट, इसकी वजह से क्या थिकनेस गेन करता है, अपनी क्या है हाइट गेन करता है, ये सब सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर आता है। इसी तरह से एक अबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है या फिर एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। वही टिश्यू जो नॉर्मल ग्रोथ कर रहे होते हैं वो एक्स्ट्रा टाइप की ग्रोथ करने लग जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर शो करते हैं, उसको एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। नॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन रूट एंड स्टेम, ठीक है। रूट और स्टेम जो होती है हमारे डाइकोटिलेडोन्स एंड जिम्नोस्पर्म में, उसी में ही ये मेनली प्रेजेंट होती है सेकेंडरी ग्रोथ। द टिश्यूज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ आर टू लैटरल मेरिस्टेम होते हैं, एक तो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, एक होता है इसमें कॉर्ड कैम्बियम। इनके थ्रू ही क्या है हमारे सेकेंडरी ग्रोथ देखी गई है। सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट फाउंड इन द लीव्स एंड मोनोपोर्स, मोनोपोर्स के अंदर
लीव्स के अंदर क्या है, हमारी सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट रहती है। ड्यू टू लैक ऑफ कैम्बियम इन मोनोकोटिल्योडॉन सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। क्यों रहती है मोनोकोटिल्योडॉन के अंदर हमारी सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट? क्योंकि इसके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होता है। बट एक्सेप्शनली, एक्सेप्शन तो आपको कई कई जगह मिलेंगे, एक्सेप्शनली सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन सम मोनोकोटिल्योडन्स। कुछ मोनोकोटिल्योडन्स में हमारे क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, जैसे कि सच एज पाम, डेट पाम, कोकोनट पाम, यक्का, ड्रेसिना, सेंसिविरिया, स्माइलैक्स, अगेव एक्सेट्रा। दीज प्लांट आर शो अब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि ये मोनोकोट होते हुए भी सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहे हैं। अपडेट आपको यहाँ तक अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का पूरा क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।